सेंटोरिनी का ब्लू डोम, एथेंस का रिच कल्चर और मेडिटेरेनियन सी के पास एक परफेक्ट सनसेट। ग्रीस इज अ ड्रीम फॉर एवरीवन। लेकिन इस ड्रीम और रियलिटी के बीच में खड़ा है एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक, द शेंगेन वीजा। शेंगेन का नाम सुन के थोड़ी एंजाइटी तो होती है, और हो भी क्यों ना। लास्ट ईयर अराउंड 15% वीजा रिजेक्ट हुए थे। मैं अब तक 9 शेंगेन कंट्रीज विजिट कर चुकी हूँ और 2 बार वीजा अप्लाई कर चुकी हूँ विदाउट एनी एजेंट, और मेरा वीजा अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। आज द पीटीओ पास के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे द एंटायर वीजा प्रोसेस, द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, कॉस्ट ब्रेकडाउन और वो छोटी छोटी गलतियों के बारे में हम बात करेंगे जिनके बारे में वेबसाइट पे कोई मेंशन नहीं है, बट हमें वो नहीं करनी है। जैसे कि एक गलती के वजह से मुझे वापस भेजा गया था डॉक्यूमेंट्स लेकर आने के लिए। सो चलिए लेट्स प्लान योर परफेक्ट यूरोपियन हॉलिडे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको वीएफएस के थ्रू अप्लाई नहीं करना है। ग्रीस वीजा का प्रोसेस स्लाइटली डिफरेंट है। इनके ऑफिशियल पार्टनर्स हैं GVCW, ग्लोबल वीजा सेंटर वर्ल्ड। आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। गुड न्यूज ये है कि इनके पास 15 वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं which are spread across multiple cities such as हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पुणे एक्सेट्रा। अब सब लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं अगर आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रीस और इटली दोनों कवर कर रहे हो तो आपको किस एम्बेसी का वीजा अप्लाई करना है। तो रूल इज सिंपल, आप जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज स्पेंड करने वाले हो आपको उस कंट्री की एम्बेसी का वीजा अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 दिन के लिए ग्रीस जा रहे हो और 7 दिन के लिए इटली जा रहे हो तो आपको ग्रीस एम्बेसी का वीजा अप्लाई करना है। नेक्स्ट सिनेरियो, अगर आप 7 डेज के लिए ग्रीस जा रहे हो और 7 डेज के लिए इटली जा रहे हो, तब आप क्या करोगे। इन दीज केसेस जहां पे आप सबसे पहले जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले ग्रीस जा रहे हो और उसके बाद से आप इटली जाने वाले हो, तो आप अपने पोर्ट ऑफ एंट्री विच इज ग्रीस, वहां का वीजा अप्लाई करोगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अप्लाई करना है शॉर्ट टर्म सी टाइप वीजा विच इज फॉर टूरिज्म। अब इसमें आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, वन इज सिंगल एंट्री, वन इज डबल एंट्री, वन इज मल्टीपल एंट्री। अब व्हाट इज सिंगल एंट्री? सिंगल एंट्री इज अगर आप ग्रीस जा रहे हो और आप ग्रीस से फ्लाई आउट कर रहे हो, मतलब आप एक बार जा रहे हो और सेम ट्रिप ड्यूरेशन पे आप रिटर्न कर रहे हो, सो दैट इज सिंगल एंट्री वीजा। सेकेंड इज डबल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रीस और टर्की दोनों जा रहे हो जिसमें से टर्की इज नॉन शेंगेन, तो उस केस में आप फ्लाई ग्रीस में कर रहे हो, फिर आप टर्की जा रहे हो, फिर आप टर्की से ग्रीस वापस आ रहे हो एंड देन यू आर फ्लाइंग आउट टू इंडिया फ्रॉम ग्रीस। इन दिस केस आप अप्लाई करोगे डबल एंट्री वीजा। नाउ अगर आपको 2 बार ग्रीस जाना है इन द स्पैन ऑफ से 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो आप क्या करोगे कि आप मल्टी एंट्री वीजा सिलेक्ट करोगे। सो स्मार्ट टिप इज दैट आप हमेशा मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई करो। इट इज अप टू द एम्बेसी और कॉन्सुलेट कि वो आपको वो वीजा प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप मल्टी एंट्री स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दो। सो द वीजा प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है फ्रॉम द GVCW। उसके बाद से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बाय डाउनलोडिंग इट फ्रॉम द वेबसाइट। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। डॉक्यूमेंटेशन के पहले आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा, बिकॉज समर्स में काफी लोग ट्रैवल करते हैं एंड हेंस अपॉइंटमेंट काफी लेट की मिलती है। अब डॉक्यूमेंट्स में दिस इज द बेसिक चेकलिस्ट दैट आई हैड। द फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर लेना है, इट इज वेरी सिंपल, एंड उसके साथ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी सबमिट करनी होती है। देन द सेकेंड थिंग इज योर पासपोर्ट। पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स की होनी चाहिए। द थर्ड थिंग दैट यू नीड इज अ डिटेल्ड आइटिनरी, एंड दिस आइटिनरी शुड मैच विथ योर होटल एंड फ्लाइट बुकिंग्स। अब आते हैं आपकी फ्लाइट बुकिंग्स। फ्लाइट बुकिंग्स आप रिफंडेबल करवा सकते हो किसी भी वेबसाइट से। देन कम्स योर होटल बुकिंग। होटल बुकिंग भी आप किसी भी वेबसाइट से करवा सकते हो, सच एज booking.com, अगोड़ा, मेक माई ट्रिप, जहां पे भी आपको फुली रिफंडेबल टिकट्स मिल रहे हो आप वहां से करा सकते हो। हियर कम्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इफ यू आर स्टेइंग विद अ फ्रेंड इन एथेंस फॉर 3 days एंड उसके बाद से आप ट्रैवल कर रहे हो ऑन योर ओन। इन दिस केस आपके पास एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए आपके उस फ्रेंड से, एंड उसके साथ साथ उनकी आईडी प्रूफ और मे बी यूटिलिटी बिल्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। देन यू नीड फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में आपका बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 months,
पे स्लिप ऑफ 3 months एंड ITR ऑफ 3 years। ये सब आपके पास होने चाहिए। फिर अगर आप जॉब करते हो तो आपके पास आपका ऑफर लेटर और आपके पास आपके लीव अप्रूवल्स होने चाहिए विच शोज देम दैट यू आर गोइंग टू कम बैक आफ्टर योर ट्रिप टू ग्रीस। एक छोटी चीज और, स्पॉन्सरशिप्स एंड फैमिली। So for example, if you are traveling with your spouse and kids and you are the one who is probably financing the entire trip, in that case आपको अपना ITR, अपने बैंक स्टेटमेंट्स उनकी फाइल में भी लगाना पड़ेगा। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स तो किड का आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्कूल ID प्रूफ भी होना चाहिए जो आपको उनकी फाइल में अटैच करना पड़ेगा। दो यू आर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली, आपके पास 3 सेपरेट फाइल्स होंगी इफ यू आर 3 people। Apart from this, there are few more hidden requirements which I'll talk about in a later section. Then the next important thing is the travel insurance. So for Europe Schengen visa, आपको चाहिए होता है 30,000 euros तक का travel insurance। मैंने ये सिंपल पॉलिसी बाजार पे जाके लिया था। I took a Reliance का insurance which was around 650 rupees। बस आपको ये इंश्योर करना है कि आपके ट्रैवल इंश्योरेंस में शेंगन एंड 30,000 का अमाउंट मेंशन्ड हो। दे आर गोइंग टू चेक दैट। इन केस आपको और हाई कवरेज या और आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होंगे, आप उसके हिसाब से भी ले सकते हो, बट बेसिक आपके पास एक $30,000 का इंश्योरेंस होना चाहिए। नाउ दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो इसको आप जरूर ध्यान से सुनिए। These are some of the things which are not mentioned on the website, but when you go, वो आपसे ये जरूर मांगेंगे। So first thing is carrying your passport, but the passport should be all the passports that you own। मेरे को इस रीजन के वजह से वापस भेज दिया गया था because I did not have my old passports। Now it is super important कि आपके हर एक स्टैंपिंग, for example this is one of the stamping, so आपको हर एक स्टैंपिंग का फोटोकॉपी लेना पड़ेगा। नॉट जस्ट स्टैंपिंग, आपके पास जितने भी वीजाज होंगे आपको उनका भी फोटोकॉपी लगेगा। एंड नॉट जस्ट फॉर योर करंट पासपोर्ट, आपके पास हिस्टोरिकली जितने भी पासपोर्ट्स हैं आपको सब सबमिट करना है, वेदर आपका कोई भी पासपोर्ट कैंसल्ड हो ना हो और whatever। सेकेंड पॉइंट इज इफ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर स्पाउस तो आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। Many of my friends got their visa rejected due to this reason. So अगर आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, it is better to apply for one and then apply for the visa. Please आप यहाँ पे कोई रिस्क मत लेना, otherwise your visa might get rejected. The third thing is photo requirement. So your photo should be something like this. It should be in white background. आपका कोई specs नहीं होना चाहिए. There should be no smile on your face. And also if you have long hair, it should be tucked behind your ear or else you can tie it up in a ponytail. Then the next important thing is, if you can see, I have a slight tear on my passport. This is slightly damaged passport. This is my old passport. तो आपको ये भी mention करना होगा कि आपके passport is slightly damaged. There are some loose threads or maybe rubber band बांधने के वजह से it has expanded, so you have to mention that thing in your cover letter as well. And lastly, आपका जो cover letter है that is the hero of your application। आपके application में आपके exact travel dates, आपके पुराने passport, आपका आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ये सब होने चाहिए। अब आते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन के ऊपर। इस पूरे प्रोसेस में आपके 4 खर्चे होंगे। तो फर्स्ट वन इज अ 90 euro fee which is from the Greece embassy, which is around 8,400 rupees. The second one is आपका GVCW का fee which is around 2,800 rupees. The third is आपका travel insurance which would be depending on what you take. मेरे केस में 650 rupees था. And lastly there are courier and SMS charges which is around I think 500 rupees or something, जिसमें आप instead of going to the embassy, consulate or the GVCW office again, you can ask them to send your visa home. So the entire cost per person would be somewhere around 12,000 to 12,500 rupees. अब इन सब झमेले के बाद से शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये पूरा प्रोसेस करने की जगह क्या मुझे एक एजेंट को हायर कर लेना चाहिए? इफ यू आस्क माई ओपिनियन, आई वुड ऑलवेज से नो, क्योंकि एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स आपको एक एंटायर आइटिनरी और आपका होटल रिजर्वेशन और फ्लाइट रिजर्वेशन में आपकी हेल्प करते हैं। जस्ट लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास एक फेमस प्रोवाइडर का सर्विस फी है
which is around somewhere around 9,000 rupees in total. And this is excluding the embassy fee, the GVCW fee जो आपको anyway pay करना ही है. So your total cost would be 10,000 rupees extra. और आपको इस प्रोसेस में करना क्या है, आपको इस प्रोसेस में आपका फॉर्म भरना है, जो कि आपको इन एनी केस भरना पड़ेगा, बिकॉज एजेंट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू फिल द फॉर्म, बट द फॉर्म हैज टू बी फिल्ड बाय योरसेल्फ. आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स खुद से ही निकालने पड़ेंगे. आपको आपके ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स है, जॉब प्रूफ्स है, वो आपको खुद से ही सबमिट करना पड़ेगा. सो इन द एंड दे आर जस्ट गोइंग टू हेल्प यू विथ होटल एंड फ्लाइट बुकिंग्स एज वेल एज द आइटनरी. Itinerary, I can understand it takes time, but hotel and flight bookings is just a 15 minutes affair. So आप ये end to end वीजा का प्रोसेस खुद से भी कर सकते हो. चेकलिस्ट जो वो आपको देंगे वो तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है. And also you can download my entire document checklist and my cover letter from the description box, and you just need to edit your name and your details and just submit it as it is. आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं. अगर आपको इस पूरे वीजा प्रोसेस में कोई भी डाउट हो, please post them in the comment box. I'll surely answer them. If you found this video informative, please hit like, please subscribe to the channel, share it with anybody who is going to Europe or Greece, and I'll see you in the next one. Bye.